जो हमारी मीटिंग है उसका टॉपिक है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग की अब हम शुरुआत करने वाले हैं। काउंसलिंग क्या है? तो काउंसलिंग क्या होता है, पहले आप सभी पुराने साथी हैं, आप सभी को पता है कि हर महीने की शुरुआत में काउंसलिंग होती है और हर महीने के एंड में यानी अंत में क्लोजिंग होती है। तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि एक रोड मैप तैयार करना कि जो काम हम करने वाले हैं उसकी प्लानिंग करना, प्लानिंग पेपर के ऊपर करना। वैसे तो हमारे माइंड में बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती हैं, लेकिन उस प्लानिंग को, फाइनल प्लानिंग को पेपर पे करना और उसके बाद ये देखना कि मुझे कितना काम करने की जरूरत है ताकि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊं, उसे बोला जाता है काउंसलिंग। और हर एक चीज की काउंसलिंग होती है। हम अगर हम अपने परिवार में देखें तो हम अपने परिवार में, अपने घर में काउंसलिंग पहले ही करते हैं। जिस तरीके से जो लोग अगर जॉब करते हैं, सैलरीड हैं, तो वो पहले ही अपनी काउंसलिंग करते हैं कि इतनी तारीख को पैसा आने वाला है, मेरी सैलरी आएगी, इतने पैसे उसको देने हैं, इतने पैसे उसके, ये खर्चा हो जाएगा, इतने पैसों में बच्चों की फीस हो जाएगी, इतने पैसों में हमारा खाने पीने का खर्चा चलेगा, इतना पैसा घूमने फिरने के लिए होगा, इतना पैसा यहाँ पर लगेगा, इतना पैसा बिजली का बिल आएगा। ये काउंसलिंग जो है ये हम पहले ही, यानी प्लानिंग, उस पैसे की प्लानिंग हम पहले ही कर लेते हैं और जैसे ही पैसा आता है तो सबको पैसा बांट के जो बचता है उसको हम सेविंग के लिए रख लेते हैं। यानी कि ये प्लानिंग जो है ये हम अपने घर में पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई शादी होती है तो उसकी प्लानिंग भी हम पहले ही करते हैं कि हम यहाँ से हम टेंट बुक कराएंगे, यहाँ से हम कैटरिंग करेंगे, यहाँ से इतने इतने रुपए का हम जो है सोना खरीदेंगे, इतने रुपए की कार ले लेंगे, इतने रुपए का जो भी हम लोग जरूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं कि इतने लोगों को बुलाएंगे, इतने लोगों को खाना हो जाएगा। इस तरीके से ये प्लानिंग जो है ये हम हर एक सिचुएशन में करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। लेकिन इस बिजनेस में हम अगर बिना काउंसलिंग के चल रहे हैं तो हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। वो चीजें पेपर पर लिखनी ही पड़ेंगी। जिस तरह से अपने घर में हम लोग काउंसलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इसी तरीके से इस बिजनेस में भी हमें प्लानिंग करने की जरूरत है। और प्लानिंग जो है वो खुद करते हैं, खुद को ही करनी चाहिए। आप सभी अपनी अपनी काउंसलिंग करें। कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। डायरी पेन अगर आपके पास हो तो प्लीज उसे नोट जरूर कर लें। पहला पॉइंट ये है कि आपको अपना टारगेट सेट करना है। पिछले महीने का जितना भी आपका बिजनेस वॉल्यूम हुआ, आपका और आपकी टीम का मिला के टोटल जितना भी हुआ, उसके हिसाब से आपने अगला लेवल सेट करना है, या अगले से अगला भी आप कर सकते हैं अगर आप छोटी पिन पर हैं तो। सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट ऐसा होना चाहिए जो कि पूरा होने वाला हो। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ है और वो ये सोच ले कि मैं तो टेक्निकल अचीवर एक ही महीने में बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। टारगेट ऐसा होना चाहिए जो कि सच और सही हो और पूरा होने वाला हो। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बिगिनर है तो वो स्टार्टर का टारगेट ले सकता है, ओपनर का टारगेट ले सकता है, जो कि लेना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति ने मान लीजिए पिछले महीने बिजनेस आया, उसका ओपनर का बिजनेस आया, तो वो ईगल का लेवल ले सकता है, रनर का ले सकता है। आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेट करना है कि मुझे किस लेवल पर जाना है। ये आप ही सेट कर पाएंगे, ये कोई और नहीं कर पाएगा। अपलाइन आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन टारगेट आपको खुद को ही लेना होता है। अगर आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग में कंफ्यूजन हो तो आप अपनी अपलाइन से कॉल करके भी बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना टारगेट चूज करना है कि कितना मैंने करना है, किस लेवल पर मुझे पहुंचना है। दूसरा काम ये है कि उसके आपको पता होना चाहिए कि उस लेवल में कितना पीवी करने की जरूरत है। एक लेग में कितना होना चाहिए, बी लेग में कम से कम कितना होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे तो रॉयल्टी करनी है, मुझे तो रॉयल्टी पे जाना है सर इस महीने में, और उनको ये भी नहीं पता होता कि रॉयल्टी में कितना बिजनेस चाहिए होगा। तो सर अंधाधुंध हमें चलने की जरूरत नहीं है। आंखें खोल कर चले हम सभी, तो ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर आंखें बंद करके चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। जागरूकता जिसको बोलते हैं, जागरूक रहने की जरूरत है। आप सबसे पहले अपना टारगेट सेट करें। दूसरा काम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए कितना बिजनेस चाहिए। तीसरा काम उसमें ये है कि अगर मान लीजिए एक उदाहरण हम लेते हैं, ओपनर के लिए 70,000 पीवी चाहिए, जिसमें से बी का और खुद का मिला के कम से कम 20,000 आपका होना चाहिए। दूसरे साइड 50 है, इधर खुद का और बी का 20 है, तो आप ओपनर हो सकते हैं।
बी में कम से कम 20 होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए तो भी आप ओपनर हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक साइड में 40 हो गया, दूसरी साइड में और खुद का आपका 30 है, तो भी आप ओपनर हैं। कम से कम 20 होना चाहिए, उससे ज्यादा जितना हो आप ओपनर हो जाएंगे। बस टोटल 70 होना चाहिए। 35-35 अगर है तो भी आपका ओपनर क्वालिफाई हो जाएगा। 45 और 25 है तो भी आपका ओपनर क्वालिफाई हो सकता है। 50-20 है फिर तो होना ही है। तो आप सबसे पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति ने टारगेट लिया कि मुझे ओपनर करना है, उसके लिए उसको पता चला कि टोटल पीवी 70,000 होना चाहिए और कम से एक लेग का यानी बी लेग का और खुद का मिला के कम से कम 20 होना चाहिए। अब अपना लेवल देखें कि पिछले महीने कितना बिजनेस था। अगर आपने देखा कि एक साइड में 40,000 था, दूसरी साइड में फॉर एग्जांपल किसी का 10,000 था यानी 50,000 था, तो वो 50 भी आपको मेंटेन रखना है, प्लस कम से कम 25,000 और आपको बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ये देखें कि आपकी टीम में डायमंड क्लब कितने लोगों ने किया था या करते हैं, रेगुलर कितने लोग करते हैं। 70,000 पीवी के लिए हमें फॉर एग्जांपल 6 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर डायमंड क्लब आपकी टीम में करते हैं, तो 30,000 तो ये हो गया पूरा बिजनेस। अपनी आईडी पर आप कितना करने वाले हैं वो सबसे पहले आप लिख लीजिए। टारगेट सेट करने के बाद ये पता होना चाहिए कितना पीवी टोटल करना है। उसके नीचे लिखें कि खुद की आईडी पर कितना करने वाले। फिर उसके साथ साथ में आपने ये भी देखना है कि कितने लोगों की नई ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी नया बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उसके लिए अब मान लीजिए किसी को 10 ज्वाइनिंग की जरूरत है, 10 ज्वाइनिंग के लिए आपको कम से कम भी 50 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। ये मैं कम से कम बोल रही हूँ। 50 लोगों को जब तक प्लान नहीं दिखाएंगे, 60 लोगों को जब तक प्लान नहीं दिखाएंगे तो 10 ज्वाइनिंग नहीं आएंगी। ये चीज बिल्कुल सच है। और 60 लोगों को अगर प्लान दिखाना चाहते हैं तो हर रोज 2 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 30 दिन में आपके 60 प्लान हो जाते हैं। डेली अगर 2 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो इससे ये भी फायदा होगा कि कोई ज्वाइन तुरंत कर लेगा। हो सकता है कोई तुरंत ज्वाइन ना करे, आपको बोले कि मुझे सामान सिर्फ मैं एक बार यूज करके देखना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे आपके पास प्रोडक्ट्स का होना भी जरूरी है। सामान आपके पास होगा तो वो आप तुरंत सेल कर देंगे, तो जो सामान सेल हुआ वो आपकी आईडी में बिलिंग हो जाएगी। अगर आईडी लग गई तो अच्छी बात है, 2,000 रुपए का या कम से कम 2,000 का सामान आप उनको दे सकते हैं, उससे ज्यादा लें तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमें काउंसलिंग करनी है, देखना है क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं कि 1500 पीवी कितने लोगों का करवा देंगे, 2,500 पीवी कितने लोगों का करवा देंगे। ये स्पीड को कम करके नोट करवाएं, ये लिख लें। सभी जो कामयाब होना चाहते हैं मार्च के महीने में लिख लें कि कितने लोगों का 1500 परचेज वॉल्यूम करवाऊंगा मैं, कितने लोगों का 2500 परचेज वॉल्यूम करवाऊंगा मैं, कितने लोगों को 5,000 डायमंड क्लब में लेके आऊंगा। ये थोड़ा धीरे से बताएंगे ना तभी लिखेंगे ये। जी जी जी, आपकी तरह स्पीड वाले लोग नहीं है सभी। लिख लीजिए सर। 1500 पीवी कितने लोगों का, 2,500 पीवी कितने लोगों का, 5,000 पीवी कितने लोगों का, 10,000 पीवी कितने लोगों का। अपनी टीम में आप ये भी देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को मैं बिगनर बना सकता हूँ। अगर मान लीजिए किसी की डाउनलाइन में 10, 12, 15,000 का बिजनेस है तो आप उनको बताएं कि आप 5,000 अगर खुद कर लेते हैं, खुद का और बी लेग का मिलाकर, तो आप बिगनर हो सकते हैं। आप उनको बताएंगे तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको तुरंत मिल गया, तो एक व्यक्ति जो है वो बिगिनर क्वालिफाई हो जाएगा आपकी टीम में, उसको इनकम भी आ जाएगी और साथ ही साथ उसको ये भी बेनिफिट होगा कि उसका सेलिब्रेशन भी होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपकी टीम में किसी व्यक्ति का सेलिब्रेशन हो रहा है तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये लिख लीजिए कि कौन से साथी की कौन सी पिन अचीव करवाई जा सकती है। किसी को बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, किसको बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिख लें बारीकी से कि नीचे से 5,000 किसका होगा, नीचे से 5,000 किसका करवाएंगे। अब 5,000 आपने चिन्हित कर लिया कि मैं रामलाल जी का 5,000 कराऊंगा। एक उदाहरण है, मान लीजिए कि सबसे नीचे मान लो रामलाल जी हैं, 5,000 करेंगे तो कैसे करेंगे।
1000 की सेल्फ आईडी पे या 2500 का सेल्फ आईडी पे या 1500 का सेल्फ आईडी पे हो गया। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि 1500 का सेल्फ आईडी पे कर लेते हैं। अब बाकी बचे 3500। 3500 कहाँ से आएंगे? क्या आप 3 ज्वाइनिंग लगा सकते हैं? 3 ज्वाइनिंग से कर सकते हैं, या फिर आप 1500 दो लोगों का करवा के 1 ज्वाइनिंग लगा दो, आपका 5000 हो गया। अब आके इससे ऊपर देखें कि 10,000 किसका करवाएंगे आप 10,000 करवाने के लिए 5 न्यू ज्वाइनिंग लगा के 10,000 करवा सकते हैं। सेल्फ आईडी पे 1500-2500 करवाया जा सकता है, क्योंकि जो लोग भीलवाड़ा जाना चाहते हैं वो 2500 से कम एंट्री नहीं है। जो भीलवाड़ा 8 और 9 मई को जाना चाहते हैं तो 2500 से कम एंट्री नहीं है, ये नोट कर लेना। कम से कम 2500 सेल्फ आईडी पे हर महीने करना पड़ेगा आपको। अभी 3 महीने का था वैसे, तो इस महीने में भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा अब आप देखें कि बिगनर किसको बनाएंगे। बिगनर में कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए? 20,000। 20,000 में आप एक लेग में 15,000, एक में 5,000 चाहिए, या 15,000 एक लेग में है, 5,000 सेल्फ आईडी पे कर सकते हैं। या फिर आप 10,000 एक साइड से आ रहा है और 5,000 सेल्फ आईडी पे करें, 5 न्यू ज्वाइनिंग लगा दें, हो गया बिगनर। यानी 10-10 दोनों लेग का माना जाता है आपका, और छोटी लेग का बी लेग माना जाएगा। और जिसमें ज्यादा बिजनेस होता है उसको हमेशा ए लेग माना जाता है। ए लेग और बी लेग ये बदलती रहती हैं। जिस लेग में ज्यादा बिजनेस होगा वो ए बन जाएगी ऑटोमेटिक, और जिसमें कम होगा वो बी रहेगी। बी का और आपका दोनों का बी माना जाता है। जैसे मान लीजिए 10,000 एक लेग में आया है, 5,000 बी लेग से आ गया दूसरी लेग से, तो 5,000 सेल्फ पे हो गया, तो आप बिगनर हो गए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 15,000 आ रहा है, 5 सेल्फ आईडी पे कर दें, आप बिगनर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखें बिगनर किसका बनवाएंगे आप। उसके बाद कौन सी पिन है सुप्रिया जी? स्टार्टर की। बिगिनर स्टार्टर। स्टार्टर किसका करवाएंगे? स्टार्टर के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए? 40,000। एक साइड में 30,000 है, एक साइड में 10,000 चाहिए आपका, और दूसरी साइड का 10,000 कम से कम चाहिए। या आप 20-20 हजार भी करवा सकते हैं। 20,000 एक लेग से आ जाता है, 15 एक लेग से आ गया, 5 सेल्फ आईडी पे हो गया स्टार्टर। या आप मान लीजिए 30,000 सेल्फ आईडी पे कर देते हैं, 10,000 एक लेग से आ गया, तो हो गया तो भी स्टार्टर। इसके लिए आप ये प्लानिंग करें कि कितनी न्यू ज्वाइनिंग लगवाएंगे, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में है। हर महीने कम से कम 5-10, कम से कम 5 न्यू ज्वाइनिंग लगनी चाहिए। जो बंदा ये कहता है कि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, 2500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे और 5 न्यू ज्वाइनिंग कम से कम लगनी चाहिए, ये है यूजर के लिए। और जो ये कहता है मैं तो लीडर हूँ, तो उसके लिए अनलिमिटेड है। आप अपनी आईडी पे 50,000 करिए परचेजिंग, कोई बात नहीं है, हो सकता है, क्योंकि 1600 बीवी की हर रोज सेल करनी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है, करने वाले कर भी रहे हैं। और ज्वाइनिंग 5 नहीं है, उसके लिए आप हर रोज 1 लगाएं, 30 ज्वाइनिंग हो जाएंगी। हर रोज 2 लगाइए, 60 ज्वाइनिंग हो जाएंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 मिनट में प्लान दिखाया जा सकता है और 1 ज्वाइनिंग तैयार हो जाती है, अगर ढंग से बताया जाए तो हो जाएगा। अब आप देखें बिगनर के बाद स्टार्टर, स्टार्टर के बाद ओपनर किसका करवाएंगे। ओपनर में बिजनेस वॉल्यूम 70 चाहिए, 70,000। 50 + 20 भी हो सकता है, और ये 40 + 30 भी हो सकता है। उसके बाद आता है ईगल। ईगल में बिजनेस वॉल्यूम चाहिए 1,15,000 रुपए का। अब आप एक साइड में 85, एक साइड में 30 चाहिए हमें, 85 + 30 1,15। या फिर आप दोनों को आधा आधा भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1,15 चाहिए, तो एक साइड में हो जाता है 60 और दूसरी साइड में 55, यानी 5 खुद का 50 दूसरे साइड से, ईगल हो जाएगा।
अब आप इसको प्लानिंग करें कि मैंने कौन सी पिन पे जाना है। सबसे पहले तो चुनाव करना है कि मुझे कौन सी पिन में जाना है मार्च में। अब उसके बाद आप नोट बनाए कि इस व्यक्ति को 5,000, इसका 10,000, इसका 20,000, इसका 40,000, इसका 50,000, इसका 60,000, इतनी ज्वाइनिंग, इतनी रीपरचेज, इतने लोग पहले हैं उनको रीपरचेजिंग की जिम्मेवारी मैं लूंगा। अब आप और भी बारीकी से देखना चाहते हैं तो देखें इस महीने में गामा ओरिजिनल कितने सेल कर सकते हैं आप। अगर एक रोज सेल करेंगे 30 सेल हो जाएंगे, और 30 का मतलब क्या है, 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम आता है वहां से। अब आप देखिए वोमेन टैबलेट कितनी सेल कर दूंगा इस महीने में, मैन टैबलेट कितनी सेल कर दूंगा, न्यूट्रीचार्ज किड्स कितने सेल कर दूंगा। अब इनको बांट दीजिए आप, चाय के पैकेट कितने सेल कर दूंगा मैं, हेल्थ गार्ड कितने सेल कर दूंगा मैं, कितने लोगों को कीसोल के प्रोडक्ट दे सकता हूं मैं। अब इनको हमने बांटना है, और बांट देंगे तो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा आप सेल्फ आईडी पे निकाल सकते हैं और इनकम ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन आपको बनाना पड़ेगा बैठ के। दूसरी एक बात और कहूंगा मैं, आप कोशिश करें अपनी लेग में, आपकी 2 लेग हैं, आप कोशिश करें आपकी दोनों लेग में ज्यादा से ज्यादा प्लान शोवर तैयार हो जाए। अकेले काम करने का नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्किंग है। आप कोशिश करें कि आपकी टीम में 5 लोग इधर 5 लोग इधर प्लान दिखाने वाले हों। 10 लोग हैं आपके पास, उनकी छटनी करें, उनको प्लान देना सिखाएं, प्लान शोवर तैयार करें, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये अकेले करने का काम नहीं है। ये अकेले का बिजनेस नहीं है, ये ग्रुप का बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जल्दी वर्क हो, जल्दी आप रॉयल्टी टेक्निकल पे जाएं, तो सबसे पहले खुद प्लान सीखिए। सर आपको पूरा प्लान आना चाहिए। 4 भाग हैं प्लान के। सुप्रिया जी के यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, RCM सुप्रिया गिरधर में जाएं और प्ले लिस्ट में आपको प्लान की 4 भाग मिलेंगे अलग अलग। पूरा प्लान याद होना चाहिए, लेकिन दिखाना नहीं है। सबसे पहले अगर आप ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं, आप नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, केवल 3 मिनट का प्लान दिखाइए। 3 मिनट का प्लान दिखाने के बाद फिर जब वो ज्वाइन हो जाए, फिर आप उसके घर में जाइए, उसका स्वागत करें, उसको 2 माला डालिए, 2 मम्मी पापा 2 बच्चे 4 माला लेके जाइए, उनको कहिए आप हमारे परिवार में शामिल हो, उनका स्वागत करें। स्वागत करके उनको हल्की फुल्की प्रोडक्ट की जानकारी देके 40 मिनट में वहां से निकल जाएं चाय पानी पी के। तीसरी बार आप जाएं, उस परिवार को, पति पत्नी को बिठाइए, और हो सके तो आप भी पति पत्नी जाएं, क्योंकि आप पति पत्नी जा रहे हैं तो वो भी पति पत्नी बैठेंगे। आप अकेले जा रहे हैं तो फिर आपके साथ हस्बैंड बैठेगा, पत्नी कभी नहीं बैठेगी, ये नोट कर लेना। तो हो सके तो अपने परिवार को शामिल करके मियाँ बीबी दोनों जाएं, और वहां पे जाके उनको चाय पानी पी लें। चाय पानी पी के उनको आधा घंटा पूरा प्लान बताइए कि देखिए ये ऐसे सिस्टम है, यहाँ से रॉयल्टी आ सकती है, यहाँ से टेक्निकल आ सकता है, ये आपकी 7 पीढ़ियों को इनकम दे सकता है, ये आपको मनचाही इनकम दे सकता है। ये कोई स्कीम नहीं है कि आप सोचें कि ज्वाइनिंग लगा ली। आप यूजर के रूप में काम करेंगे तो इतनी इनकम आएगी, सेलर के रूप में काम करेंगे तो आपको 10,000 रुपये कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अपने घर में एक छोटा सा प्रोडक्ट कॉर्नर बनाना पड़ेगा आपको। उस प्रोडक्ट कॉर्नर में आपके प्रोडक्ट होंगे, अगर वो बिक जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो घर खा लेना। आप ये समझ के करिए कि 2 महीने का खर्चा मैं इकट्ठा ले आया हूं, ये मान के चलिए। अगर बिकते हैं ठीक है, नहीं तो घर खा लेंगे। लेकिन ये कहने की बात है, आपने क्या करना है, जिसने 10,000 रुपये लगाए हैं आप उसको बार बार जाइए, उसकी होम मीटिंग कीजिए, उसकी होम मीटिंग करवाइए, उसको दिखाइए कि सामान बिकता भी है। अगर आपने वहां पे होम मीटिंग करके उसकी बिक्री करवा दी, उसको विश्वास हो जाएगा कि वाकई ही सेल होती है और ज्वाइनिंग भी आती है। हल्का फुल्का प्लान दिखा के वहां हल्की फुल्की जानकारी दीजिए और डॉक्यूमेंट ले लीजिए उनसे और काम करिए। बस ये है प्लानिंग। सुप्रिया जी हंस रहे हैं क्योंकि सुप्रिया जी ने अभी पिछले हफ्ते हमें मीटिंग दी थी और मैंने देखा और मैंने यही सीखा और यही मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही आसान बिजनेस है ये, और इसको आसानी से ही करना है। हमने ज़्यादा मेहनत करने का नहीं है ये स्मार्ट वर्क है, तो कोशिश करनी है हमने। अभी हमारे पास 7 मिनट है, तो कौन कौन चाहता है अब की बार फास्ट करना और कौन सी पिन पे जाना चाहते हैं, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं।
सुप्रिया जी कुछ कहना चाहें उससे पहले तो कह सकते हैं। बस मैं यही कहना चाह रही थी कि टाइम होने वाला है, तो सभी को हम अनम्यूट कप्स आधे आधे मिनट का, तो एक एक ऑप्शन करके सर अपने आप को अनम्यूट कर